बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। खेरसॉन और ज़पोरिजिया को रूस ने रूबल जोन बना दिया, यानी रबल बना दिया एकदम, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया है। यहां पर सिर्फ खंडर दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की का यह बड़ा दावा है। खेरसॉन और ज़पोरिजिया में अब रूबल करेंसी चलेगी, यह भी कहा है रूबल करेंसी चलेगी। इससे पहले ज़ेलेंस्की की टीम का यह दावा था कि खेरसॉन में रेफरेंडम कराया जाएगा। खेरसॉन वो इलाका है जिस पर सबसे पहले रशिया ने कब्जा किया। खेरसॉन वो इलाका है जो डायरेक्ट लाइन में मरियोपोल को ओवरलुक करता है। खेरसॉन वो इलाका है जहां का फ्रेश वाटर कैनाल क्रीमिया को वाटर सप्लाई करता है, और क्रीमिया पर कब्जा होने के बाद यह पानी पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सब कुछ रूस के कब्जे में है। आज सबसे पहले हम RRR यानी ट्रिपल आर की बात करेंगे। ट्रिपल आर का मतलब है रूथलेस रिवेंज ऑफ रशिया, यानी रूस के बर्बर तानाशाह का बारूदी बदला। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त यूक्रेन का जर्रा जर्रा रूसी बारूद से दहक रहा है। रूस के कम से कम 32 शहरों में एयर स्ट्राइक्स के सायरन नॉनस्टॉप बज रहे हैं। पुतिन ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में एक के बाद एक कई हमले तेज कर दिए हैं। कीव, लवीव, खार्किव, चेर्निहिव, ये वो जगह है जहां पर हमले किए गए। इतना ही नहीं, माइकोलीव में भी हमला किया गया। इतना ही नहीं, मरियोपोल, वहां पर अभी थोड़ा सन्नाटा है, लेकिन न जाने कब वहां पर बमबारी शुरू हो जाए। ईस्टर्न डोनबास की अगर बात की जाए, डोनबास में खुद रशिया ने दावा किया है कि उन्होंने कम से कम 300 टारगेट्स पर हमला किया है। 300 टारगेट्स डोनबास में, ईस्टर्न यूक्रेन में, वो भी रात से लेकर अभी तक। सोचे कितना बारूद बरस रहा है, जहां से रूस की सेना पीछे हट चुकी है। लेकिन सवाल है कि आखिर पुतिन ने ट्रिपल आर प्लान क्यों एक्टिव किया? क्या वजह है कि आज मॉस्को में डूम्सडे प्लेन और यूक्रेन बॉर्डर पर पुतिन के न्यूक्लियर बॉम्बर एक्टिव हो चुके हैं? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की को कहना पड़ गया है कि अब पुतिन एटम बम चला सकते हैं? एंटी रेडिएशन दवाओं को स्टॉक कर लें, बंकर्स में चले जाएं। ये सारी बातें क्यों सामने आई? लेकिन सबसे पहले उन शहरों की बात करते हैं जो पुतिन की सबसे नई हिट लिस्ट में आ चुके हैं। सबसे पहले आज रूसी सेना ने मरियोपोल में एरियल स्ट्राइक को अंजाम दिया। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरसोनिक बॉम्बर प्लेन ने अज़ोव स्टील प्लांट पर 2 बड़े बम गिराए। और क्यों गिराए इसकी वजह समझें, क्योंकि अज़ोवस्टाल की अगर बात की जाए, इस स्टील प्लांट के अंदर बंकर्स बने हुए हैं। इस स्टील प्लांट के अंदर केव्स बनी हुई हैं, जिसमें बताया जा रहा है मरियोपोल के अज़ोव बटालियन के कम से कम 800 सोल्जर्स हैं जो कि अभी हथियार डालने के पक्ष में नहीं है। और उनको खत्म कैसे किया जाए? अज़ोव स्टील प्लांट वही इलाका है जहां पर अभी भी यूक्रेनी सैनिक मौजूद है, आखिरी सांस तक लड़ने की बात कर रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि सैनिक सरेंडर कर दें। क्यों? क्योंकि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो उनको स्टील प्लांट पूरा उड़ाना पड़ेगा। और वेस्टर्न इंटेलिजेंस का दावा है कि स्टील प्लांट अगर पूरा उड़ाना पड़ गया तो फिर चीन को इस स्टील प्लांट में स्टील बनाने का मौका नहीं मिल पाएगा। आज पुतिन ने ईस्टर्न यूक्रेन के साथ साथ वेस्टर्न यूक्रेन को भी टारगेट किया। एक बार फिर लवीव पर मिसाइल से अटैक किया। जानकारी के मुताबिक रूस की 5 मिसाइलों ने लवीव में यूक्रेन के वेपन्स और एम्यूनिशन डिपो को टारगेट किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि उसमें से 3 मिलिट्री वेयरहाउसेस थे, एक गराज था। बल्कि कहा जाए कि एक गराज टारगेट नहीं किया गया था, वहां पर सिर्फ टायर्स रखे जाते थे, बदले जाते थे। वो एक रेलवे लाइन से 20 से 30 मीटर की दूरी पर था। रशिया ने निश्चित तौर पर रेलवे लाइन को टारगेट किया होगा, लेकिन निशाना चूक गया और गराज पर बम गिर गया। हालांकि इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत की बात सामने आई है। लवीव के मेयर के मुताबिक मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। इसी तरह के टारगेट अटैक खार्किव में भी किए गए। कहा जा रहा है कि खार्किव में इमरजेंसी मेडिकल केयर सेंटर के पास रूस की तरफ से गोलीबारी की गई। ओडेसा और खेरसॉन पर भी रूस लगातार मिसाइल अटैक को अंजाम दे रहा है। यूक्रेन डिफेंस सोर्सेस का कहना है कि कीव के आउटर एरिया में एक बार फिर रूस की तरफ से हेवी शेलिंग की गई है। रिहायशी बिल्डिंग को टारगेट किया गया है और यह है रशियन बॉम्बर्स। बल्कि यह कहा जाए कि रशिया ब्लैक सी से अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल से टारगेट कर रहा है, क्योंकि कीव, लवीव ये वो इलाके हैं जहां पर रशियन फोर्सेस इवैक्यूएट कर चुकी हैं, लेकिन यह बदला है मॉस्कोवा का।
रूस का दावा है कि उसने ईस्टर्न यूक्रेन में कम से कम 4 यूक्रेनी आर्म्स डिपो को बर्बाद कर दिया है। रूस ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमने ईस्टर्न यूक्रेन में 300 टारगेट्स किए, जिसमें मिलिट्री वेयरहाउसेस हैं, स्टॉक यार्ड्स हैं, फ्यूल स्टेशंस हैं, सप्लाई लाइंस हैं। कहा यह भी कहा गया है कि रशियन आर्म फोर्सेस ने स्कैंडर मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दिया। स्कैंडर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 500 किलोमीटर की क्षमता वाला। लेकिन अचानक रूस इतना हाइपर एक्टिव क्यों हो गया? क्या पुतिन ने यूक्रेन के चैप्टर को क्लोज करने के लिए, ज़ेलेंस्की के फुल एंड फाइनल करने के लिए कोई नई डेडलाइन सेट की है? क्या टैक्टिकल बम के जरिए सब कुछ फ्लैट करने की तैयारी है, या फिर सिर्फ मॉस्कोवा का बदला है जो कि पुतिन को पचाए नहीं पच रहा है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या मारियोपोल में अब टैक्टिकल अटैक होगा? क्या मारियोपोल में पुतिन न्यूक्लियर बम गिराएंगे? क्या मारियोपोल ही न्यूक्लियर वॉर का सेंटर बनेगा? मारियोपोल में कुछ नहीं बचा, लाशों को उठाने वाला तक कोई नहीं। लेकिन इस सब के बीच आज रूस की तरफ से इस बात का इशारा जरूर मिल गया कि अब किसी भी वक्त इस शहर पर, सिटी के एक पर्टिकुलर सेंटर पर छोटा परमाणु बम गिराया जा सकता है। और ये टैक्टिकल एटम बम जिस विमान से गिर सकता है, वो भी आज यूक्रेन के बॉर्डर पर टारगेट की रेकी करता नजर आया। सोचिए, जंग के करीब 2 महीने बीत चुके हैं, मगर जंग खत्म नहीं हुई, पुतिन को कुछ हासिल नहीं हुआ। इसीलिए अब पुतिन के न्यूक्लियर बॉम्बर्स और डूम्सडे प्लेन भी एक्टिव हो चुके हैं। द टाइम्स समेत कई दूसरे मीडिया रिपोर्ट ने तो एक और चौंकाने वाला दावा कर दिया। रिपोर्ट कहती है मारियोपोल में टुपोलोव Tu-22 M3 बॉम्बर प्लेन ने बम दागे। 8 FAB-500 और एक FAB-3000 जैसे बम बरसाए। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंडरग्राउंड बंकर्स को ध्वस्त करने के लिए अटैक किया। बताया जा रहा है कि अब भी स्टील प्लांट में 800 सैनिक मौजूद हैं। रिपोर्ट कहती है कि अज़ोव यूनिट अब भी रेजिस्टेंस दिखा रही है। वो ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं, आखिरी सांस तक लड़ने का दम भर रही है। खबर तो ये भी है कि रूस ने प्रेशर बनाने के लिए कुछ सिविलियंस तक को किडनैप कर लिया और इस वक्त भी कम से कम 1 लाख लोग मारियोपोल में फंसे हुए हैं। रूस की तरफ से कहा गया था कि मारियोपोल में सैनिक सरेंडर करें या फिर मरने को तैयार रहें। सरेंडर की डेडलाइन सोमवार तक बढ़ा दी गई। यूक्रेन की 36वीं ब्रिगेड को करना है सरेंडर। लेकिन आखिरी मोर्चे पर डटे जवानों का कहना है कि वो झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का भी कहना है कि मारियोपोल में आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखें। अब ईस्टर्न यूक्रेन की जमीन का एक टुकड़ा भी, एक कोना भी रूस को नहीं देंगे। या तो हमारे पार्टनर हमें जरूरी हथियार और प्लेन दे, ताकि बिना देरी किए हम मारियोपोल पर काउंटर अटैक करें और ब्लॉक तोड़ दें। हम फिर कहते हैं कि रूस को ईस्टर्न यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की हर घंटे अपना बयान बदलते हैं। उन्हें लोग टेलेंस्की तक कहने लगे हैं, क्योंकि टीवी और कैमरे पर आकर कभी तो वो नेगोशिएशंस की बात करते हैं, तो कभी पुतिन से बातचीत का संदेशा भिजवाते हैं, तो कभी बाइडेन को यूक्रेन आने का निमंत्रण भी देते हैं। ज़ेलेंस्की खुद इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इस वजह से भी पुतिन आक्रामक और बर्बर होते जा रहे हैं। बारूद बरसाकर एक के बाद एक शहरों की सूरत और सीरत बदल रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।